बच्चों, let us read the question. The question says that n+1 into n+2 is multiple of 6. ठीक है, तो ये जो है n+1 into n+2 कैसा है, 6 का कैसा आना चाहिए बेटा, मल्टीपल आना चाहिए। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे बाय द की कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, की कंसेप्ट क्या कहते हैं बेटा इस क्वेश्चन का, कि सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर p of n is p of n be a स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर करेंगे p of n कैसा है, एक स्टेटमेंट है बेटा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे देन टू वैलिडेट p of n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। उसके बाद क्या करेंगे कि p of n जो है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए n इक्वल टू 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए p n की जो स्टेटमेंट है उसको सही मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप check whether p of n is true for n is equal to 1 के लिए चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है नहीं। बट स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं, और अगर 1 के लिए प्रूव नहीं होगा तो किसी के लिए प्रूव नहीं हो पाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ट्रू होना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आगे कैसे बढ़ेंगे, समझ गए। नेक्स्ट है कहते अस लेट अस अज्यूम दैट p of n b, लेट अस अज्यूम करेंगे p of n जो स्टेटमेंट है p of n is true for n is equal to k। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि n is equal to k के लिए जो स्टेटमेंट है p of n कैसी है, वो ट्रू ही मान लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ टू प्रूव दैट p of n is ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम चीज प्रूव करेंगे कि n is equal to k plus 1 के लिए जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, हमारे पास ट्रू है। ये चीज हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो अगर ये मान लो तीनों कंडीशन ठीक हो जाती हैं, इफ above all conditions are satisfied, then by principle of mathematical principle of mathematical induction, then by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to n, then by PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन p of n जो ट्रू हो जाएगा सभी n बिलोंग्स टू 1 के लिए, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले Pn बनाएंगे, क्वेश्चन के अंदर चलेंगे। Pn क्या कहता है, Pn इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2 इज मल्टीपल ऑफ 6 इज मल्टीपल ऑफ 6। ये चीज दिखानी है कि ये मल्टीपल है 6 का। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चेक करेंगे सबसे पहले बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1+1 इंटू 1+2 विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि 3 इंटू 2 6 और 6 इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ये तो ट्रू होती है 6। ठीक है, तो p ऑफ n इज ट्रू।
फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो उसके बाद हम चेक करते हैं n इज इक्वल टू k के लिए। लेकिन स्टेप के हमारे पास लेटस, उसके बाद क्या करते हैं, अज्यूम दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो k के लिए ट्रू मान लिया तो क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस वन k प्लस टू इज मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ लिखेंगे k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू इज इक्वल टू 6 टाइम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज जो है वो 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल आ गया तो मतलब क्या करेंगे, k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स m, क्योंकि कुछ ना कुछ 6 का ही मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे m इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 2। ठीक है, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब जाएंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो LHS क्या हो जाएगा, k प्लस वन रख देंगे n की जगह, k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री। तो इसको लिखेंगे अलग से k k प्लस वन इंटू k प्लस टू इंटू k प्लस थ्री। इसको दोबारा लिखेंगे k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू। तो इस कंप्लीट दोनों ब्रैकेट की पहले मल्टीप्लाई करी हमने k के साथ, फिर दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करिए 3 के साथ। कर सकते हैं तो k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू प्लस 3 टाइम्स k प्लस वन k प्लस टू। ठीक है, अब क्या किया, अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए इस कंप्लीट को 6m है, तो ये कंप्लीट भी सेम है, तो इसको रख देंगे 6m। तो क्या हो जाएगा ये 6m प्लस थ्राइस ऑफ k प्लस वन k प्लस टू। ठीक है, अब 6m तो प्लस थ्राइस ऑफ k प्लस वन k प्लस टू। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है k क्या हो सकता है, k इज इक्वल टू यानी k इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो आप, या फिर 1 2 3 4, या कह सकते हो 2 3 4, क्योंकि k प्लस वन है ना सर। तो 1 सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, k इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ k प्लस वन k प्लस टू है बेटा। अब ये जो होगा ना, आप कोई भी k लेके देख लेना, या तो ये इवन आएगा या ओड आएगा। ये जो प्रोडक्ट आएगी k प्लस वन k प्लस टू, या तो इवन आएगी ओड आएगी। तो ये कुछ भी आ जाएगी बेटा, तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इनमें से एक इवन आएगा एक ओड आएगा, तो पक्का है, क्योंकि k प्लस वन है। अगर k इवन हो जाता है तो एक इवन हो जाएगी एक ओड हो जाएगी। ठीक है, और एक अगर k अगर ओड ले रहे हो तो एक इवन हो जाएगा एक ओड हो जाएगा। तो कैसे भी करके ये जो नंबर होगा ना बेटा, k प्लस वन k प्लस टू इज इवन नंबर। इवन नंबर इसीलिए होगा क्योंकि आप के कुछ भी ले लो, ये हमेशा कुछ ना कुछ टू का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा कैसा आएगा, इवन ही आएगा। ये तो प्रोडक्ट जैसा आएगा कैसा आएगा, हमेशा इवन ही आएगा, के प्लस वन इंटू के प्लस टू का। ये हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन आएगा। चाहे आप के कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, मान लो कि 5 ले लिया, तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7, 6 इंटू 7 हो जाएगा। तब भी एक इवन एक उड़ेगा ना, कि इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर को मान लेते हैं वो है 2d, क्योंकि इवन नंबर आएगा के कुछ भी लेके देख लेना। तो हमारे पास क्या चल रहा था, 6m प्लस थ्री एच डी, के प्लस वन के प्लस टू को रिप्लेस कर देंगे 2d। डी भी कोई इंटीजर हो सकता है, जिस इंप्लाइज 6 कॉमन लेंगे, तब क्या बच जाएगा m प्लस डी। और m प्लस डी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 6 तो बाहर आई, 6 का मल्टीपल दिखाना हमें। और एल एच एस क्या चल रहा था हमारे पास, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, यानी कि p ऑफ k प्लस वन कितना आ गया, 6 टाइम्स ऑफ m प्लस डी, यानी कि ये भी कैसा आएगा, डिविजिबल हो गया 6 से। ठीक है, तो अब लिख देंगे एट दी एंड दैट p ऑफ n इज ट्रू
for n is equal to k plus 1. So by principle of mathematical induction, PMI, P of n is true for n belongs to n. P of n कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, for all n belongs to n. Okay, so we had proved that n into n plus 1 into n plus 2 is multiple of 6. Okay, so here we have proved that P of n is true for all n belongs to n. Okay, so I hope you understand it well. Best of luck.